हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे, फ्लूइड प्रेशर और मेजरमेंट के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें हमने प्रेशर निकालने को लेकर के, प्रेशर कैलकुलेट करने को लेकर के और किस तरीके से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की हुई है। प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर हम टॉपिक के ऑलमोस्ट अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के थ्योरेटिकल पार्ट को फिनिश कर देंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक के ऊपर हमने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। अगर अभी तक के जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पोर्शन कवर किया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको जरूर बताएं, सो दैट कि उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको धीरे धीरे करके टेकअप कर सकें और उनको उनको आपके साथ में बैठ करके सॉल्व कर सकें। ठीक, तो जैसा कि हमने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट। और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे करते हैं, ठीक, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से सेटअप्स हैं जिनको हमको यूज करना है उसको मेजर करने के लिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी वीडियोस इसके पहले बनाए गए हैं उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ में शेयर की हुई है और आपके जो भी कंफ्यूजन है उनको आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। अपने वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में उनको शेयर करें। अपने क्वेश्चंस, अपने कंफ्यूजन्स, अपनी बातें, अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। तो जैसे हमने कहा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से सेटअप्स हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो उसकी लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से नाम से वो हैं। ठीक, इसमें पहला आता है हमारा बैरोमीटर, दूसरा आता है सिंपल मैनोमीटर, तीसरा आता है पिजोमेट्रिक कॉलम, ठीक, अगला है बॉर्डन गेज और उसका अगला है प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इतने हैं, इतने इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, इतने सेटअप्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में के लिए, लिक्विड के प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। तो धीरे धीरे करके हम इनको एक एक करके टिकअप करेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला नाम आता है बैरोमीटर का, जो मेरे ख्याल से सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा इस नाम से लोग फेमिलियर हैं। ठीक, और इसका काम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। दिस इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एक सिंपल बैरोमीटर के केस में क्या है कि एक ट्यूब है जिसकी लेंथ 760 mm, 76 सेंटीमीटर, ठीक, उससे कुछ ज्यादा है। उसको हम एक ओपन कंटेनर में डिप करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक, और वो कंटेनर मरकरी का है जिसका जो क्लोज्ड और इवैक्यूएटेड एंड है वो ऊपर की तरफ में है और जो ओपन ट्यूब एंड है वो बॉटम की तरफ में है। ठीक, और मरकरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम कंटेनर अप इनटू द ट्यूब। ठीक है, मतलब कि मरकरी जो है वो ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ती हुई चली जाएगी, इस तरीके का वहां पर अरेंजमेंट है। अब इसका जरा डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो जब हम यहां पर देखें तो एक तरीके से एक जार है, ठीक है, जिसमें हमने जो ग्लास ट्यूब है उसको इन्वर्टेड करके डिप किया हुआ है और पूरे में हमने यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से जो यहाँ पर मरकरी है वो ट्यूब में ऊपर की तरफ में चढ़ गया है। तो जब हम बात करें इस स्पेस के बारे में, ये स्पेस पूरी तरीके से वैक्यूम नहीं है, नॉट वैक्यूम। ठीक है, अब अगर वैक्यूम नहीं है तो इसमें क्या है, इसमें मरकरी के वेपर्स हैं। ठीक है, मरकरी के वेपर्स हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी ट्रू
वैक्यूम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमने कहा कि क्या कहते हैं, मरकरी वेपर्स हैं एट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, एट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसके बारे में हमको यहां पर देखना है। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बारे में बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे जो उसकी वैल्यू होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होती है 0.173 पास्कल। 0.173 पास्कल। ठीक है, रूम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में जब हम यहाँ पर इसको मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, जब हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसका हमारे पास बड़ा सिंपल सा वही फॉर्मूला है, पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी एच, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जहां पर जो रो है हमारी वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। तो जब हम यहाँ पर एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एट ओ, तो गामा मरकरी इंटू वाई, ठीक, जो इसकी हाइट यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है, वाई प्लस गामा, और व्हाट टू से, पी वेपर, वेपर प्रेशर जो हम यहाँ पर कह रहे थे मरकरी का जो होता है, वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, उसको यूज किया, और दोनों का जब एडिशन किया तो हमको पॉइंट ओ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर मिल गया। अगर हमारे पास जो ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पर नेग्लिजिबल हम इसको मान लेते हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी गामा मरकरी इनटू वाई। मतलब कि जो स्पेसिफिक वेट है मरकरी का, उसको हमने वाई से, हाइट ऑफ व्हाट टू से मरकरी यहाँ पर जो भी निकल करके आ रही है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना पता चल जाएगा। तो जैसे गामा है यहाँ पर, तो गामा इज अगेन नीड लेस टू मेंशन कि ये यहाँ पर रोजी है हमारा। ठीक है, और हमारा वही बेसिक फॉर्मूला रोजी एच के हिसाब से चल रहा है। तो अब हम आ जाते हैं सिंपल मैनोमीटर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू द पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड, एंड सच अ पॉइंट इज कॉल्ड द गेज पॉइंट, जो यहां पर मेंशन किया हुआ है। जिस पॉइंट के ऊपर हमको इंटेंसिटी मेजर करनी है, हम उसके साथ में मैनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, और वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गेज पॉइंट। ठीक है, तो जब हम सिंपल मैनोमीटर के टाइप के ऊपर जाएं, तो बड़े सारे कॉमन से टाइप्स हैं उसके। ठीक है, उसमें एक आता है हमारा पीजोमीटर, एक है हमारे यूट्यूब मैनोमीटर्स, एक है हमारा सिंगल ट्यूब मैनोमीटर्स, और एक है हमारा इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर्स। तो ये हमारे टोटल मिला करके इसके 4 टाइप हो जाते हैं। ठीक, अब धीरे धीरे करके हम इनके इन चारों के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला होता है इसमें पीजोमीटर। ठीक है, तो पीजोमीटर का पहले तो हम यहाँ पर डायग्राम देख लें। ठीक है, कि हमने यहाँ पर अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ नेगेटिव वैक्यूम और सेक्शन प्रेशर जो भी हमारा निकल करके आ रहा है, ठीक, उसमें हमको कनेक्टिविटी, ठीक है ना, डायरेक्ट इंटरेक्शन वहां पर रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में, जिसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब क्या है कि पीजोमीटर में एक ग्लास ट्यूब है इंसर्टेड इन द वॉल ऑफ अ वेसल। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेसल है, ठीक है, उसमें हमने क्या कहते हैं, ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ द पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, जिस पॉइंट के ऊपर हमको उसकी इंटेंसिटी मेजर करनी है, उसके ऊपर हमने उसको इंसर्ट कर दिया है। ठीक, और जब हमने उसको इंसर्ट किया हुआ है, ठीक, तो होगा क्या कि उतने पॉइंट पर, ठीक है, हमको जो लिक्विड है वो कुछ ना कुछ हाइट के ऊपर चढ़ेगा। हाँ हाँ, इस चीज का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि द अदर एंड ऑफ द पीजोमीटर इज एक्सपोज टू एयर। ठीक, जो पीजोमीटर का दूसरा एंड है, ठीक है, वो एयर के साथ में एक्सपोज्ड रहेगा। ठीक है, तो उसके अलावा the height of the liquid in the piezometer gives the pressure head from which the intensity of the pressure can be calculated। और उसके बाद जो लिक्विड की हाइट यहां पर चढ़ेगी, ठीक है, उससे हमको प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में पता चलेगा कि हमारा प्रेशर वहां पर कितना कैलकुलेट होकर के आ रहा है। ठीक, तो जो इसमें एक जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो है हमारा कैपिलरी इफेक्ट। ठीक है,
कैपिलरी राइज जो होता है हमारा, ठीक है। और उसका अगर क्या कहते हैं कोई साइड इफेक्ट है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको ये करना है कि जो ट्यूब है उसका डायामीटर दैट शुड बी ग्रेटर देन 12 mm। इस चीज का हमको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन हाँ, बस सिंपल सा फंडा कि जिस पॉइंट के ऊपर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमको अपनी ग्लास ट्यूब को वहां तक पहुंचाना है, वहां तक ले जाकर के जो दूसरी साइड है अगर हमारी एयर से एक्सपोज्ड है तो हमको आसानी से उस पीजोमीटर की हेल्प से आसानी से उस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर हेड है उसका पता चल जाएगा। जो पीजोमीटर के साथ में फायदे जुड़े हुए हैं, एक तो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, दूसरा इकोनॉमिकल है। जो डिमेरिट्स हैं कि उन जगहों के लिए जहां पर हाई प्रेशर इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है वहां पर पीजोमीटर इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि प्रेशर ऑफ गैसेस कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज पीजोमीटर्स। इस चीज का भी हमको यहां पर ध्यान रख करके तब चलना है, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप के ऊपर, दैट इज यूट्यूब। कहीं ना कहीं एक वो यूट्यूब जो है, ठीक है ना, एक कुछ ऐसा शेप, यू शेप वो फॉर्म होना चाहिए, ठीक। तो देखिए कुछ ऐसा करके, ठीक, उतना कर्वेचर नहीं है कोई बात नहीं, सीधी सीधी ट्यूब फॉर्म हो रही है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चाहे इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो भी यू का जो शेप है वो वहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब इसमें क्या है कि एक ग्लास ट्यूब बेंट इन यू शेप, ठीक है, जैसे हमने कहा था यू शेप, ठीक है, अ ग्लास ट्यूब बेंट इन यू शेप, अदर एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू द गेज पॉइंट एंड द अदर एंड इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो एक एंड जो है गेज पॉइंट जहां पर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, और जो दूसरा एंड है वो एयर के साथ में या कह लीजिए एटमॉस्फेयर के साथ में कनेक्टेड है, चाहे यहाँ पे कह लें, ठीक, चाहे यहाँ पे कह लें, ठीक। और जहां पर यहाँ पर कैलकुलेट करना है पॉइंट के ऊपर, एक एंड उसके साथ में हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यूट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड of specific gravity other than that of the fluid whose pressure intensity is to be measured and is called the manometric liquid। तो मतलब कि यहाँ पे जो हमको लिक्विड यूज करना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस लिक्विड का यहाँ पर हमको प्रेशर मीजर करना है उससे डिफरेंट होगी। और उस केस में हम इस लिक्विड को जो हमको जिसको हम प्रेशर मीजर करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैनोमीट्रिक लिक्विड, ठीक है। तो यू शेप, डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड, उससे हमको वहां पर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो जब हम बात करते हैं मैनोमेट्रिक लिक्विड्स के केस में तो उसके साथ में क्या खासियतें जुड़ी हुई हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। This, these liquids should neither mix nor have any chemical reaction with the fluid whose pressure intensity is to be measured। ना तो वो उसके साथ में मिक्स करे, ना तो उसके साथ में कोई केमिकल रिएक्शन करे, और जैसे हमने कहा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी उससे अलग हो, ठीक है। इट शुड नॉट अंडरगो एनी थर्मल वेरिएशन, मतलब कि जो उसकी थर्मल रिएक्टिविटी है, ठीक है ना, कि हमने उसको हीट दी और एकदम से वो एक्सपेंड कर गया, हीट दी वो एकदम एकदम से क्या कहते हैं, या हीट उससे क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा बट उसे कूलिंग साइड में किया तो एकदम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक, वो उसका वॉल्यूम लॉस हो गया, ठीक है ना। उस तरीके की चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो उसकी रेजिस्टेंस टू थर्मल इंसुलेशन है दैट शुड बी वेरी गुड, मतलब कि टेम्परेचर के सडन इंक्रीज का या सडन डिक्रीज का उसके ऊपर कोई फर्क वहां पर ना पड़े। अब बात करते हैं मैनोमेट्रिक लिक्विड शुड हैव वेरी लो वेपर प्रेशर, ठीक है, वेरी लो वेपर pressure। Manometric liquid should have pressure sensitivity depending upon the magnitude of the pressure to be measured and accuracy requirement। जहां पर जैसी एक्यूरेसी हमको रिक्वायर्ड है, जहां पर जिस तरीके का प्रेशर हमको वहां पर मीजर करना है, उस तरीके से हम अपने मैनोमेट्रिक लिक्विड की चॉइस कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं जो मैनोमेट्रिक लिक्विड्स की हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब मैनोमीटर के ही अगले टाइप के ऊपर आते हैं, और ये है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट हैं, अभी हम आगे इसको समझेंगे जब हम इसके डिटेल के बारे में बात कर रहे होंगे इन इनके टाइप्स में, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमको प्रेशर डिफरेंस मीजर करना है,
ठीक है, एक का P1 फिर दूसरे का P2, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें एक होता है टू पीजोमीटर्स, दूसरा होता है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, तीसरा होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और चौथा होता है माइक्रो मैनोमीटर। ठीक, तो अब हम इसको भी एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अब यहां पर देखें तो ये two piezometers की condition, the arrangement consist of two piezometers at the two point between which the pressure difference is required. The liquid will rise in both the piezometers. ठीक है, तो एक पाइप यहां पर था, एक हमारे पास पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था। ठीक, तो दोनों पे हमने पीजोमीटर को लगाया और देखा कि कहां पर लिक्विड कितना राइज कर रहा है। यहां पर जो हमने एक कहना चाहिए बेंचमार्क ले लिया या डेटम ले लिया या कह लो कि मिड पॉइंट ले लिया उस सेक्शन का, उससे हमने जब यहां पर एच हाइट मेजर की तो ये आ गई हमारी ए के लिए एच ए और पॉइंट बी के लिए एच बी। तो जब हमको क्या कहते हैं हमको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो एच ए माइनस एच बी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच ए माइनस एच बी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच, जिससे हमको जिसको हमने एच से यहाँ पर डोनेट किया हुआ डिनोट किया हुआ है। ठीक है, वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टू पीजोमीटर मेथड हमारा ये होता है। ठीक है, तो अब जब हम यहां पर टू टू पीजोमीटर मेथड के बारे में बात करें कि जो डिफरेंस इन एलिवेशन जैसे हमने पीछे में भी देखा, ठीक है, तो उसको ही रिकॉर्ड करके, ठीक है ना, ये जो एच आया था इसको ही रिकॉर्ड करके हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, जिसको हम फिर एब्सोल्यूट प्रेशर में भी कन्वर्ट करके तब चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी वो सारी मेरिट्स और डिमेरिट्स लागू होती हुई चल रही हैं जो किसी भी पीजोमीटर के साथ में लागू होती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी यहां पर ये टू पीजोमीटर के जो केस में लागू हो रही हैं। ठीक है, यहां पर यस, दोनों ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर, दैट इज इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। अब यहां पर जो यू शेप है हमारा वो इन्वर्टेड होगा। पहले जब हम यू शेप में जा रहे थे तो कुछ ऐसा आ रहा था या ऐसे आ रहा था, अब वही चीज यहां पर उलट जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यहां पर क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। तो क्या है कि इसमें इट इज यूज टू मेजर स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब कि प्रेशर डिफरेंस इज गोइंग टू बी इज स्मॉल। ठीक है, तब हम इसको यहां पर यूज करते हुए चल रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ एन इन्वर्टेड यूट्यूब, जैसे हमने बताया, कनेक्टिंग द टू पॉइंट बिटवीन विच द प्रेशर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, उसको हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है, जिसके बीच में हमको प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, इन बिटवीन देयर विल बी अ लाइटर सेंसिटिव मैग्नेटोमेट्रिक लिक्विड, मतलब कि यहां पर भी फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पर भी फ्लूइड भरा हुआ है, और इन दोनों के बीच में, जैसे हमने कहा कि लाइटर सेंसिटिव मतलब कि लाइटर और सेंसिटिव लिक्विड वहां पर भरा हुआ है। ठीक, और उन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हम जो गेज इक्वेशन होती है उसको लिख करके कैलकुलेट करेंगे। और वो जो गेज इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि एच ए एंड एच बी बी द पर हेड एट प्रेशर हेड एट ए एंड बी, ठीक है, इन मीटर्स ऑफ द वाटर। ठीक है, तो जैसे हमने क्या कहते हैं, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, लेट्स से यहाँ पर दोनों जगह पे, ठीक है, और उसके बीच में एच ए वाई वन एस वन, ठीक है, वाई वन एस वन, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ए बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर बी बोल रहे हैं। ठीक है, और प्लस एक्स एस एम, ठीक है, जो यहाँ पर ये जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, यहां पर इसका लिक्विड था, एक लिक्विड था, यहां पर ये दूसरा लिक्विड था, और इन दोनों के बीच की हाइट का जो डिफरेंस है उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एस एम, जो यहां पर हमने मैनोमीट्रिक लिक्विड भरा हुआ है, प्लस वाई टू एस टू। ठीक है, वाई टू एस टू, ठीक है, ये एस टू के लिए हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है वाई टू एस टू, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच बी। ठीक, तो जो क्या कहते हैं हमारा पॉइंट यहाँ पर एच बी है, ठीक है, और मतलब यहाँ पे बी पॉइंट है, तो उसके ऊपर इतना
क्या कहते हैं प्रेशर हेड जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक, तो एच ए माइनस एच बी दैट इज गोइंग टू बी अवर प्रेशर डिफरेंस। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस वन वाई वन माइनस, यहां से माइनस, ये नेगेटिव था तो ये प्लस हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस एस एम एक्स, और यहाँ पे प्लस था तो फिर नेगेटिव माइनस एस टू वाई टू। ठीक, तो यहाँ पर पी ए माइनस पी बी जो हो गया हमारा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू गामा एच ए माइनस एच बी। मतलब कि इस इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी एच ए माइनस एच बी की, उसको हम यहाँ पर गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पी ए माइनस पी बी मतलब कि प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू वहां पर पता चल जाएगी। ठीक, तो इस बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम आते हैं यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर बात करते हैं। तो जब a differential U2 manometer is used to measure pressure difference between any two point, it consists of a U-tube containing हैवियर मैनोमेट्रिक लिक्विड। पीछे में हमने गौर किया था तब क्या था, लाइटर लिक्विड, लेकिन यहां पर क्या है, हैवियर लिक्विड। ये जो हमारा एस एम यहां पर होगा दैट इज गोइंग टू बी हैवियर, मतलब कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज गोइंग टू बी टू द हायर साइड। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि it the two limbs of which are connected to the gauge point between which the pressure difference is required। तो दोनों तरफ हम जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, हम उन दोनों पॉइंट से तो उसके दोनों लिम्स को, ठीक, एक इधर का लिम्ब एक इधर का लिम्ब है, उससे हम उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गैसेस। अच्छी बात यह है कि दीज कैन बी यूज्ड फॉर गैसेस, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं गैसेस के केस में यूज कर सकते हैं। और हाँ, यहां पर यू शेप वैसा ही बन रहा है जैसे हमने पीछे भी एक जगह पर पढ़ा हुआ था। ठीक है, यहां पर ये इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब जब हमको यहां पर गेज इक्वेशन हम लिखेंगे तो हमको प्रेशर डिफरेंस के बारे में पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने फिर से यहां पर अपनी जो इक्वेशन थी वो लिख ली। ठीक है, एच ए, ठीक है, ये ए पॉइंट है हमारा, एच ए जो भी हमारी हाइट यहां पर निकल करके, मतलब प्रेशर हेड निकल करके आएगा उसकी बात, बी पॉइंट यहां पर ये हमारा है, तो एस वन वाई वन, ठीक है, एक्स यहां से यहां तक का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एस एम माइनस वाई टू, ठीक है, यहां तक के लिए, मतलब जहां पे हमारा पॉइंट बी है वहां तक के लिए, वाई टू एस टू दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच बी। तो एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू वाई टू एस टू माइनस वाई वन एस वन माइनस एक्स एस एम। ठीक, इसको हमको, या इससे जब हमने क्या कहते हैं इसको सही जगह पे लेकर के गए प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर बड़ी नॉर्मल सी इक्वेशन जिसके बारे में हमको बात करनी है, क्या कहते हैं हाइट और एस, हम यहाँ पर इसके जो डिनोट कर रहे हैं इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक, जहां कहीं भी एस टर्म यूज किया हुआ है वहां पर हमने उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ही डिनोट की हुई है। ठीक, तो मतलब कि रो जी एच का ही फॉर्मूला ओवरऑल सब कहीं पर यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमको मोटा मोटा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर अपने प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, जिसकी मदद से हमको किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा है या कितना कम है वो हमको पता पड़ जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, इस वीडियो को देखना, लाइक करना, ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।